अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक वर्नैकुलर मीडिया ने 28 अगस्त 2021 को ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में चाइल्ड अबडक्शन या चाइल्ड किडनैपिंग केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। राइट्स ग्रुप सारिम बर्नी ट्रस्ट ने 2020 में ये रिपोर्ट किया कि सिर्फ एक साल में 800 से ज्यादा बच्चे किडनैप हुए हैं, जिसमें से 234 लड़कियां और बाकी सारे लड़के थे। 2021 के पहले 3 मंथ में, सिर्फ 3 मंथ में 233 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से 74 केसेस फीमेल के और बाकी सब के सब मेल के। ये तो बात थी पाकिस्तान की। अगर भारत की बात की जाए तो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया में एक साल 2020 में बच्चे किडनैप हुए, तकरीबन 60,000 बच्चे किडनैप हुए, जिसमें से तकरीबन 49,000 बच्चों का आज तक पता नहीं चल सका। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो 1,08,234 रिपोर्ट्स दर्ज हुई मिसिंग चाइल्ड की। चाइल्ड राइट्स एंड यूसीआरवाई की रिपोर्ट की बात की जाए तो राजस्थान से 14 बच्चे और मध्य प्रदेश से 29 बच्चे हर दिन किडनैप होते रहे पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक। और अगर बीबीसी की रिपोर्ट की बात की जाए तो बीबीसी ये कहता है कि 8 मिनट के बाद एक बच्चा भारत में किडनैप हो रहा है। सिर्फ यही 2 कंट्रीज नहीं, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हर साल 25,000 और कनाडा में हर साल 28,000 और जर्मनी की अगर बात की जाए तो 83,900 बच्चे हर साल किडनैप हो रहे हैं। जब कोई कॉमन पर्सन इन रिपोर्ट्स को देखता है वो एकदम से दंग रह जाता है कि ये किस तरह का अजाब है कि इतने बच्चों को निगल रहा है। दर हकीकत ये हुआ क्या कि ये सब बच्चों को किडनैप किसने किया और जिन्होंने इन्हें किडनैप किया उनकी इनको किडनैप करने के पीछे क्या इंटेंशन थी। जब इंटेंशन की बात की जाए तो 3 बड़ी रीजंस निकल के सामने आती है। नंबर 1 पॉवर्टी, नंबर 2 डिमांड अबडक्शन और नंबर 3 पेरेंटल अबडक्शन। ये 3 बड़ी रीजंस सामने आती हैं। जो कि पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं डिमांड अबडक्शन से मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी की। चाइल्ड राइट्स एनजीओज की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था उसके फौरन बाद ही चाइल्ड अबडक्शन के केसेस एकदम से बढ़ गए, एकदम से राइज हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? जो मेन वजह सामने आती है, जाहिर सी बात है, पॉवर्टी। जरूरी नहीं कि जो बंदा गरीब हो सिर्फ वो ही ये काम कर सकता है, लेकिन कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं और वो कंडीशंस बड़ी रेयर होती हैं। जैसे कि किसी शख्स की सेक्सुअल इंटेंशन हो, या फिर वो एबनॉर्मल हो, या वो मेंटली सिक हो। तो ये बड़ी रेयर कंडीशंस हैं, लेकिन जो मेन कंडीशन हमारे सामने आती है, एक वजह सामने आती है, वो यही है पॉवर्टी। लेकिन पॉवर्टी ज्यादा पैसे कमाने के लालच को बढ़ाती है, जो कि सीधा चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ ले जाते हैं। चाइल्ड अबडक्शन के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ी कंडीशन सामने आती है। नेशनल सेंटर से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक हर साल 29 मिलियन बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। उनकी पॉर्न वीडियोस और न्यूड फोटोज बनाई जा रही हैं और पूरी दुनिया में इनकी ट्रेड की जा रही है। और यही बात अगर पाकिस्तान के एंगल से देखी जाए तो हर दिन 12 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है। ये तो एक डाउनफॉल है ही, लेकिन असल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जब इन फोटोज और वीडियोस की ट्रेड होती है पूरी दुनिया में। तो जो व्यूवर्स इन्हें देखते हैं तो उनकी इंटेंशन इस क्राइम की तरफ होती है, वो इन्हें अट्रैक्ट करती है। और आउट ऑफ 100 हर 2 बंदे जो हैं वो इस क्राइम को कमिट करने का सोचते हैं, और जिसके नतीजे में हमें इतना बड़ा फिगर देखने को मिलता है, 29 मिलियन सेक्सुअली अब्यूज चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिससे तरह तरह के जो क्राइम्स हैं वो हमारी सोसाइटी में अमिट हो रहे हैं। बहुत से क्राइम्स उसकी वजह से निकल रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका जो लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से आप देख सकेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिमांड अबडक्शन, जो कि काफी हद तक पॉवर्टी से मिलता है, जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी। तो ये इस तरह से पॉवर्टी से मिलता है कि जब कोई बंदा गरीबी में दब जाता है तो वो किसी अमीर के बच्चे को किडनैप करता है और पैसों की डिमांड करता है। ये मुझे इतने डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, आपने पहले ही कई मूवीज में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। और लास्ट पर हमारे पास आता है पेरेंटल अबडक्शन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। सबसे पहले पेरेंटल अबडक्शन होता क्या है? जैसे कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि पेरेंट
मतलब कि अबडक्शन बाय पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को खुद किडनैप करते हैं या खुद किडनैप करवा लेते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद किडनैप करवाएं। तो इनफैक्ट बात ये होती है कि जब किसी स्पाउस यानी कि किसी हस्बैंड वाइफ की डाइवोर्स होती है, वो अलग होते हैं, तो जो कोर्ट ऑर्डर करती है बच्चों को उसी के पास रहना पड़ता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो। लेकिन रेयर केसेस होते हैं कि बच्चा बाप के पास जाता है, मोस्टली में वो मदर के पास ही जाता है। तो इन केसेस में हस्बैंड क्या करता है, वो अपने बच्चे को अबडक्ट करवा लेता है, उसे किडनैप करवा लेता है और किसी दूसरे मुल्क में ले जाता है। और इसी तरह कुछ केसेस में मदर भी ऐसा एक्ट करवा देती है। तो अगर आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं तो खुद ऐसे मामले को हल ना करें, बल्कि कोर्ट को डिसाइड करने दें। क्योंकि अगर आप कोर्ट से रिज्यू करते हैं तो फिर वो कोर्ट की ड्यूटी होगी कि आपको बच्चा रिकवर करके दें, चाहे उसके लिए उन्हें अरेस्ट वारंट जारी करना पड़े। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो बच्चे होते हैं वो अबडक्ट होने के बाद, पेरेंटल अबडक्शन के बाद, वो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के वो मामलात में आ जाता है, तो तब आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ही कुछ कर सकता है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप कोर्ट से रिज्यू करते हैं तो 98% चांसेस हैं कि आपको आपका बच्चा रिकवर करके वो देंगे। एंड फाइनली गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि चाइल्ड अबडक्शन पाकिस्तान में क्यों हो रहा है और कौन कौन कर रहा है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिए।